जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज को, कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं, गुरु जी का सत्संग पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है जो गुरु जी के चैनल के माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं, तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बना के अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो जो भी आपने बनाई है, आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। और जो आंटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी का, बहुत ही प्यारी जर्नी है और बहुत ही प्यार से सुना रही है क्या गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दी, क्या ब्लेस किया है। सुनते हैं नवरात्र के इस पावन अवसर पर, और बहुत ही प्यारा सत्संग है। सुनेंगे पूरा सत्संग, फुल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, तो सत्संग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और बोलने के बीच में अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी हमें क्षमा करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से अप्रॉक्स उतना अच्छा से तो मुझे याद नहीं है, मई या जून 2023 में मैंने गुरुजी का स्वरूप का दर्शन किया था, वो भी एक पार्लर में। बट मैंने सोचा कि ये पंजाबी आंटी है, पंजाबी आंटी का पार्लर है ये, तो ये उनके कोई गुरु होंगे। बस इतना ही सोचकर मैंने इग्नोर कर दिया। और सबके अपने अपने धर्म में अपनी अपनी आस्था होती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि गुरुजी ही शिव जी का स्वरूप है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, गुरुजी से कनेक्ट अब खुद को कर लिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा। आई डोंट नो, बट मेरे सत्संग में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैंने यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग सर्च किया। मैं उनके हर ऑलमोस्ट जब भी मुझे समय मिलता है, सुबह में, रात में, तो मैं गुरुजी का सत्संग चालू करके मैं सुनती रहती थी। बस मुझे अच्छा लगता था। गुरुजी के जो संगत जी है, उनका सत्संग सुनना मुझे अच्छा लगने लगा। और मन ही मन मैं हमेशा उनका मंत्र जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस उन्हीं का जाप मैं रास्ते में अकेले कहीं भी आती जाती, मन में एक धुन सा हो जाता था। सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप मेरे मन में ही आता था। कुछ इधर उधर कुछ मतलब उन सभी चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, रास्ते में कौन मिले, कौन क्या बात करे, कोई मतलब ही नहीं है। बस गुरु जी का मंत्र मन ही मन मैं जाप करके घर से निकलती, रास्ते में ही गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती थी। सत्संग सुनने से मुझे बहुत सारी गुरु जी की जो एक रूल रेगुलेशन होता है, वो मुझे पता चला कि सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। गुरुजी का स्वरूप परचेज़ नहीं करना चाहिए। मेरे पास गुरुजी का कोई भी ब्लेसिंग स्वरूप कुछ भी नहीं है मेरे पास, बट मन ही मन गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी का बड़े मंदिर तो मैं झारखंड से हूँ और जाना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका स्कूलिंग है, मेरा ड्यूटी है, हस्बैंड का ड्यूटी है। तो घर से कहीं भी जाना मेरे लिए बहुत पॉसिबल ही नहीं है। मेरे घर से निकलना, मेरे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है।
सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना, उन्हें स्कूल भेजना, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना, सास ससुर है घर में, दादी सास भी है, फिर खुद का ड्यूटी भी है और सब ड्यूटी वाले हैं। ससुर भी ड्यूटी जाती है, सास भी ड्यूटी, ऑलमोस्ट सब घर से निकल जाते हैं। मेरे लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। रात को थके हार कर फैमिली के लिए डिनर बनाना, सबको डिनर करवाना, टोटल रात का जो होता है सब करके ही मैं बेड पे जाती हूँ, तो समय ही नहीं मिलता। 1-2 रात में हेडफोन लगाकर गुरुजी का मैं सत्संग 1-2 ही सुन पाती हूँ कि मैं सो जाती हूँ। दिन भर जो थकी हारी रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी मुझे लोरी सुनाकर सुला रहे हो। बट सॉरी गुरुजी, ये आपका सत्संग का अपमान ही है, मुझे भी पता है, बट मेरे पास समय नहीं हो पाता है कि मैं स्थिरता से आपकी जो भी सत्संग है मैं वो सुनूं। इसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। मैंने जब गुरुजी का स्वरूप का दर्शन किया उसके बाद से मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे ब्लेस्ड किया। तुरंत ही उस समय मैं जॉबलेस थी, मेरी जॉब लग गई, मेरे मन के अकॉर्डिंग जॉब लगी, जो भी मेरी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी मेरे में टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि कुछ हस्बैंड का मैं हेल्प कर पाऊँ, बच्चों का पढ़ाना लिखाना कुछ कर पाऊँ। मेरी जॉब भी लग गई। मेरी बेटी कोरोना में मेरी बेटी का स्कूल छूट गया था। मैं 3 साल से परेशान थी उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए, बट कहीं पे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। एडमिशन हुई भी तो वो सेटिस्फेक्शन वाली स्कूल नहीं थी, कुछ पढ़ाई लिखाई वैसा नहीं होता था कि मैं उस स्कूल में उसे छोड़ूं। बट गुरुजी से मैंने अरदास लगाई कि मेरी बेटी का भविष्य का बात है गुरुजी, बस मेरे बिना प्रॉब्लम आए, कोई अड़चन आए, मेरी बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो गया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, और जो आप देना चाहते हैं उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू पा। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी, पर मैं बहुत बड़ा सत्संग नहीं करना चाहती हूँ। मैं छोटे छोटे सत्संग मैं छोटे छोटे सत्संग करना चाहती हूँ गुरुपा। इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशहाय। लव यू गुरुपा।